फिर सुनने में आ रहा है कि लॉकडाउन लगाने का विचार है, बैठक वगैरह हुई है, तो क्या लगता है लॉकडाउन लगना चाहिए नहीं? नहीं लगना चाहिए। घर काम करने जाते हैं, लॉकडाउन लगाएगा तो काम कैसे करेंगे हम? क्या भीख मांगने जाएंगे? भीख भी लोग तो नहीं देखते लॉकडाउन में, बोला हमारे को नहीं है तुम्हारे को क्या देवे? तो फिर काम करेंगे कि भूखे मारेंगे बच्चों को लॉकडाउन लगा? सरकार द्वारा फायदा हुआ इसका? कुछ फायदा हुआ? कुछ फायदा नहीं हुआ इसका। अच्छे खासे लोगों को भी मार डाला इंजेक्शन दे के, तो लॉकडाउन तो लगना ही नहीं चाहिए यहाँ पे। कुछ हमारे को कुछ मिला भी नहीं है लॉकडाउन में, मिले तो बात अलग है कि चलो के मिला तो बात अलग है, पर अभी लॉकडाउन लगना जी। काम धंधे कोई के नहीं, लॉकडाउन लगेगा लग जाएगा तो खाएंगे कहाँ से? लगना ही नहीं चाहिए। यहाँ पर जरा सा छींको तो कोरोना में डाल देते हैं। कोई बात तो छींक सर्दी खांसी तो सबको होती है। अस्सलामुअलैकुम आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। दोस्तों, जो खबर मैं आज आपके साथ पेश करने वाला हूं और साझा करने वाला हूं वो बहुत ही सेंसिटिव खबर है। और सेंसिटिव खबर इसलिए भी है क्योंकि जिस तरह के हालात बन रहे हैं, आपको पता है कि जिस तरह से वहां पर चीन में कोरोना महामारी ने पूरी तरह से पैर पसार लिया है, ऐसा बताया जा रहा है। वो उसको लेकर हिंदुस्तान सरकार पूरी तरह से हाई अलर्ट पे है और इस तरह से देखा जा रहा है मीडिया के द्वारा कि कभी भी जिस तरह की सुर्खियां हैं कि लॉकडाउन लग सकता है। अब लॉकडाउन लगेगा या नहीं ये एक अलग पहलू है और ये अलग मौजू है, लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि लॉकडाउन पहले जो लगाया गया उससे कितना फ़ायदा हुआ और कितना नुकसान हुआ। आप जानते हैं कि जिस तरह से देश में माशी हालात पर और कारोबार पर किस तरह असरअंदाज हुआ लॉकडाउन हुआ, किसी से ढका छुपा नहीं है। और अब दोबारा लॉकडाउन की जो सरगोशियां है लोगों में जो है फैलने लगी है और लोगों के एक दूसरे के आसपास में घूमने लगी है। अब इसकी सच्चाई क्या है ये तो जो सरकारी तौर पर आधिकारिक तो जो ऑफिशियली बयान आएगा उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि जिस तरह की सिचुएशन और हालत चीन में बनी हुई है उसको लेकर हिंदुस्तान सरकार पूरा अलर्ट है और पूरी तैयारी के साथ, मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। उसके बावजूद क्या सिचुएशन है कि लॉकडाउन लगाने की जो नौबत है वो आए, उसका अंदाज़ा तो उसके बाद ही किया जा सकता है। लेकिन हम आपको जो इस खबर में जो स्पष्ट तौर पर बताना चाहते हैं, हम आपको दो चीज़ें दिखाएंगे। एक ऐसा वीडियो है जो चाइना से ही किसी एक व्यक्ति ने बनाकर भेजा है, उसके हिसाब से वो उसमें खुद कह रहे हैं कि हम चाइना में हैं और जगह का नाम भी वो बता रहे हैं। और दूसरा एक ऐसी खबर है, उससे आपको आपके से रूबरू कराएंगे जो देश के हालात पर कोरोना के बावजूद लॉकडाउन की जो बात हो रही है उस पर जो है मिडिल क्लास जो लोग हैं और जो कमज़ोर तबके के लोग हैं उनका क्या कुछ कहना है, उनकी बातें भी हम आपको सुनाएंगे। हम आपको दोस्तों दूसरी जो पहले हमने आपको बताई चाइना की जो वीडियो है वहाँ से जो आई है, वायरल हो रही है, वो तो हम आपको बाद में दिखाएंगे। लेकिन पहले जो देश के हालात पर और कोरोना की बढ़ते जो महामारी को चिंता को लेकर देश में जो एक सरगोशी फैल गई है कि दोबारा लॉकडाउन लगेगा तो किस तरह का लगेगा, जिस तरह से कोरोना पैर पसार रहा है उस पर क्या कुछ लोग जो मिडिल क्लास लोग हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरह से अपनी राय जाहिर कर रहे हैं, ख़ास तौर से वो कोरोना को लेकर और लॉकडाउन को लेकर किस तरह से एक दूसरे से जोड़कर और सरकार की रणनीतियों को किस तरह से देख रहे हैं। अगर लॉकडाउन लगेगा तो क्या कुछ कह रहे हैं और अगर नहीं लगेगा तो क्या कुछ कह रहे हैं। जो हमने आपको शुरू में दिखाया है ज़रा सा, हम चाहते हैं कि आप जो है उसको देखें, थोड़ा सा डिटेल में हम आपको दिखाना चाहते हैं कि इससे पहले जब लॉकडाउन लगा था क्या यहाँ पर सरकार द्वारा कोई मदद पहुँची? नहीं पहुंची, कोई मदद नहीं पहुंची। सब भीख मांग के खा रहे थे। हमारे वो दरगाह पे हमारे मस्जिद है ना, मस्जिद वाला हमारे को खिला रहे थे लॉकडाउन के टाइम। अभी फिर सुनने में आ रहा है कि लॉकडाउन लगाने का विचार है, बैठक वगैरह हुई है, तो क्या लगता है लॉकडाउन लगना चाहिए नहीं? नहीं लगना चाहिए। घर काम करने जाते हैं, लॉकडाउन लगाएगा तो काम कैसे करेंगे हम? क्या भीख मांगने जाएंगे? भीख भी लोग तो नहीं देखते लॉकडाउन में, बोला हमारे को नहीं है तुम्हारे को क्या देवे? तो फिर काम करेंगे कि भूखे मारेंगे बच्चों को लॉकडाउन लगा? सरकार द्वारा फायदा हुआ इसका? कुछ फायदा हुआ? कुछ फायदा नहीं हुआ इसका। अच्छे खासे लोगों को भी मार डाला इंजेक्शन दे के, तो लॉकडाउन तो लगना ही नहीं चाहिए यहाँ पे। कुछ हमारे को कुछ मिला भी नहीं है लॉकडाउन में, मिले तो बात अलग है कि चलो के मिला तो बात अलग है, पर अभी लॉकडाउन लगना है जी। काम धंधे कोई के नहीं, लॉकडाउन लगेगा लग जाएगा तो खाएंगे कहाँ से? लगना ही नहीं चाहिए। यहाँ पर जरा सा छींको तो कोरोना में डाल देते हैं। कोई बात तो छींक सर्दी खांसी तो सबको होती है। खांसी खाई है चला से मारा ऐसा है। सरकार तो कह रही थी हमारी लगातार मदद चालू है गरीबों के लिए, गुजरात की जनता के लिए। सरकार ने बोला है लेकिन यहाँ मदद किसी तक नहीं पहुँची है। मेरी बात नहीं, आप किसी से भी पूछ लो, किसी के घर कोई बात की कोई चीज़ की मदद नहीं आई है। दोस्तों, हमने आपको जो ये वीडियो दिखाया है ये जो दरअसल आपको बता दें कि गुजरात का है। किसी
लोकल ग्राउंड पर पहुंचकर ग्राउंड जीरो पर की रिपोर्ट है और लोगों के अंदर की जो लॉकडाउन को लेकर एक डर और भय है, या कह लीजिए कि लॉकडाउन को लेकर क्या राय है, क्या ओपिनियंस है, देश की ज़रूरत क्या है, उसको जो है हमने आपको ज़रा से एक जो है रुख दिखाने की कोशिश की है। मुमकिन है बहुत सारे लोग ऐसे भी हों जो लॉकडाउन के हामी हों और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो लॉकडाउन की मुखालफत करते हैं। उसकी वजह क्या है कि माशी हालात कमज़ोर हो गई, कारोबार ठप हो गए और जो है महंगाई तो अपने स्तर पर पहुंच गई है, वो आप सबको पता ही है। लेकिन उसके बावजूद हमने आपको बता दें कि लॉकडाउन में जब चाइना में लॉकडाउन लगाने की घोषणा की गई तो किस तरह से वहाँ के लोग सड़कों पर उतर आए और पूरी तरह से प्रदर्शन पर उतर आए। वहाँ पर जो है विरोध जताया गया, भारी उसमें गुस्से के साथ लोगों ने गुस्से का इजहार किया और भारी विरोध इसका हुआ। लेकिन जिस तरह से देश में हालात दिन ब दिन बन रहे हैं और चाइना के हालात को लेकर सरकार जो है अलर्ट पर है, उसको लेकर जो लोगों में सरगोशियाँ फैली है और लोगों की उसके बारे में क्या कुछ कहना है लॉकडाउन के ताल्लुक से, वो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। और उसकी वजह सिर्फ यही है ताकि आप तक वो चीज़ पहुंच सके जिससे आप ये चीज़ का अंदाज़ा कर सकें कि लोगों को अंदर का जो डर है या ओपिनियन है या राय है तो वो किस तरह की है लॉकडाउन को लेकर। अब हम आपको जो दूसरी वीडियो है वो दिखाएंगे, जो वहाँ पर किसी शख्स है, कोई शख्स है शायद इंडियन ही है, वो ये कह रहे हैं कि वहाँ के ज़मीनी स्तर के जो हालात हैं वो इस तरह जो जिस तरह से मीडिया दिखा रहा है उसको पूरी तरह से वो नकार रहे हैं और झुटला रहे हैं, इस बात का दावा कर रहे हैं कि यहाँ पर सब नॉर्मल है। हाँ, थोड़ी सी प्रिकॉशंस और कह लीजिए कि एहतियाती तदाबीर जरूर की जा रही है, लेकिन वहाँ पर इस तरह की हालात कुछ है नहीं है। अब क्या सच है क्या झूठ है उससे हमारा इस बात से हम इसको स्पष्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इसलिए हमें आपको इस चीज़ को भी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी वजह से हम आपको इसको दिखा रहे हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी झूठ है इस बात की स्पष्टि हम नहीं कर सकते और ना हम इस बात को जो है सिद्ध कर रहे हैं कि ये सच है और ना हम इस बात को जो है नकार रहे हैं कि ये झूठ है। जैसा वायरल हो रहा है वैसे हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी सरकार अपने स्तर पर जो काम कर रही है वो आपके सामने है और लगातार जो है हाई लेवल मीटिंग्स हो रही है वो भी सब आपके सामने है। और किस तरह से कोरोना और लॉकडाउन को लेकर लोगों की रणनीतियाँ हैं वो हमने आपको अभी दिखाया, लेकिन अब आप ये वीडियो भी देख लीजिए। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, दिस इज़ राजीव सिंगला हियर। आजकल इंडियन मीडिया में एक बहुत ज़्यादा रूमर स्प्रेड हो रहा है एंड दैट इज़ लाइक कि भैया चाइना में तो नंबर ऑफ़ केसेस बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोग डेली मर रहे हैं, यहाँ पे हॉस्पिटल्स की कमी है, दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं। ठीक है, तो लेट मी टेल यू गाइस, मैं फ़िलहाल चेंगडू में हूँ। ठीक है, पिछले 2-2.5 महीने से यहीं पे हम लोग काम कर रहे हैं। यू कैन सी पीपल हेयर, द चाइनीज़ पीपल हेयर, यू कैन सी माई फैमिली, एवरीबडी इज़ नॉर्मल हेयर। ठीक है, एक बहुत ये देखो मेरा बेटा आपको वहाँ पे खेलता हुआ मिल जाएगा एंड यू कैन सी गाइस and people around here, they are totally enjoying, they are totally normal, कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, एक नॉर्मल इन्फेक्शन जरूर स्प्रेड हुआ है, ठीक है, बट दैट इज़ लाइक अ वेरी माइल्ड इन्फेक्शन। हफ्ते 10 दिन में हर कोई नॉर्मल होम ट्रीटमेंट से मोस्टली लोग ठीक हो रहे हैं। तो प्लीज़ जो इंडियन मीडिया में फॉल्स रूमर्स फैल रहे हैं उनसे बचिए। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई जो है ना मतलब सब लोग मर रहे हैं, यहाँ पे हॉस्पिटल्स की कमी है। मतलब एक ऐसी कंट्री जो 10 दिन में 60 मंजिल की बिल्डिंग खड़ी कर सकती है हॉस्पिटल के तौर पे, क्या आपको सीरियसली लग रहा है कि वहाँ पे हॉस्पिटल और दवाइयों की कमी हो सकती है? जहाँ से ऑक्सीजन वेंटिलेटर्स वगैरह इंडिया में इंपोर्ट हुए थे भर भर के। सो प्लीज़ अपने आप को इन सब रूमर से बचाइए। सत श्री अकाल। दोस्तों, आपने इस वीडियो को देखा जिसमें आपको साफ तौर पर ये शख्स ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, वक्ता जो इसमें बोल रहे हैं कि यहाँ पर कोई इस तरह की महामारी नहीं फैली हुई है। आप उम्मीद कर सकते हैं जो मुल्क 10 दिन में 60 मंजिला इमारत खड़ी कर सकता है, क्या वहाँ पर इस तरह की त्रासदी फैलना मुमकिन है? इस तरह की बातें ये कर रहे हैं, जबकि आपदा जो होती है और महामारी जो होती है वो किसी के महानता को देखकर नहीं आती। मुमकिन है ऐसा हो जाए और ये भी मुमकिन है कि ऐसा ना हो, लेकिन इसकी सच्चाई और झूठ क्या है ये हम इसका जो है स्पष्टीकरण हम नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बारे में हमारे पास अभी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन हम जितना आप तक पहुंचा सके वो इसी बेस पर के सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। लेकिन यहाँ अहम और महत्वपूर्ण बात यह कि जिस तरह से देश में लॉकडाउन की सूरत हाल बनाई को लेकर सुर्खियाँ बन रही है और जो है मीडिया दिखा रहा है, उससे लेकर कहीं ना कहीं लोगों में डर और खौफ का माहौल बना हुआ है। क्योंकि पहले भी इसी तरह हुआ था कि अचानक से शाम को ऐलान कर दिया गया था कि देश में इतने दिन का लॉकडाउन है, उसके बाद वो जो है एक्सटेंड होता गया, बढ़ता गया।
लेकिन उसके बावजूद उसी वजह से जो लोगों का डर है और खौफ है, जो हमने अभी आपको दिखाया कि गुजरात की जनता किस तरह से, जो मिडिल क्लास तबका है वो किस तरह से देखता है और किस तरह से उसके जो डर और खौफ से अब तक ये कह रहा है कि वो भीख मांगने पर मजबूर हो गए और जो है कोई खिलाने पिलाने वाला नहीं था। सरकारी सुविधाओं को भी उन्होंने नकार दिया कि कोई सुविधाएं हमें नहीं मिली। तो इस तरह की सब चीज़ों को सामने रखकर जो है उम्मीद है कि ऐसी कोई रणनीति बनाई जाएगी, कुछ ऐसी तदाबीर और एहतियात के साथ कुछ एडवाइजरी और गाइडलाइन अपनाई जाएंगी, जिससे जो है जनता का भी में जो खौफ हिरास का माहौल है ये लॉकडाउन को लेकर ये भी ख़त्म हो सके और जो है कोरोना महामारी जो है उससे भी जो है बचना मुमकिन हो सके, हर तरह से उससे जो है हिफाजत की जा सके, जनता की भी और जो दीगर हैं उनकी भी, आवाम की भी और खवास की भी। कहने का मकसद ये है। रही बात दोस्तों इसकी सच्चाई ना सच्चाई की, तो आपको बता दें कि कल कांग्रेस के जो सदर हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने भी इस चीज को सिरे से नकार दिया। कोई कोरोना वोरोना नहीं है, कोई मास्क नहीं पहनता, ये सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए इस तरह की रणनीति बनाई जा रही है। तो इस तरह की सियासी बातें भी शुरू हो रही है, जनता से ही नहीं है और इस व्यक्ति से ही नहीं है, सियासत में भी इस तरह की बातें और इस तरह की सुर्खियां बन रही है कि कोई कोरोना वोरोना नहीं है और कोई मास्क नहीं पहनता है। इस तरह की बातें लगातार हो रही है नेताओं द्वारा भी, और एक तरफ वो नेता है जो संसद में भी मास्क पहुंच जाते हैं, दूसरी तरफ वो नेता है जो सिरे से ही कोरोना को नकार देते हैं। दोस्तों हमारा आपसे इस खबर को दिखाने का मकसद सिर्फ ये था कि जो दोनों तरह की राय है और लॉकडाउन को लेकर जनता की जो राय है वो आप तक पहुंचाना था, आप तक पहुंच गई। साथ के साथ आपसे निवेदन जरूर करेंगे दोस्तों का आप हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको तक लेटेस्ट अपडेट और वो खबरें पहुँचती रहें जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हम आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।